नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज से हम हमारे पेज से रील्स बनाना भी प्रारंभ करने वाले हैं, जिनमें हम हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में रोचक बातें, लाभ आदि बताएंगे। सभी से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी वह रील्स देखेंगे और अपने मित्रों, घर वालों को शेयर जरूर करेंगे। चलिए अब चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पाठ पर। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 39 से लेकर 45 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया, जिनमें 39 से लेकर 53 तक के श्लोकों में कर्म योग विषय के बारे में बताया गया है। आज हम 46 से लेकर 51 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। यावानर्थ उदपाने सवर्तः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संयोग अस्त्व कर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतव बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। यहाँ तक पूर्ण होते हैं हमारे 46 से लेकर 51 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान जानते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म करने में भी प्रीति ना हो। फिर कहते हैं हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर। आसक्ति मतलब जैसे कि प्रेम, बंधन, ममता। तो इस बंधन को, इस ममता को, इस प्रेम को अपने भाइयों के प्रति त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, यानी कि कर्तव्य कर्मों को करते चले जा। समत्व ही योग कहलाता है, यानी कि जो कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने या ना होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम समत्व है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म बहुत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व बुद्धि योग के लिए लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के
46 से लेकर 51 तक के श्लोक। आगे की श्रीमद् भगवत गीता सुनने के लिए कल तक प्रतीक्षा करें और कल श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताएंगे कि जिस काल में तेरी बुद्धि इस मोह रूप दलदल को पार कर लेगी तो क्या होगा। तो कल तक के लिए प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।